तो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एसएमसी को फॉलो करेंगे। बाइनरी पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बेहतरीन एंट्री डाउन के लिए ही मिल रही है, किस बेसिस पर मिल रही है, एसएमसी क्या बोल रही है, सब कुछ बताऊंगा आपकी इस वीडियो में। और अप्लाई करेंगे लाइव एसएमसी को, अप्लाई करेंगे बाइनरी पर, देख लेते हैं कि काम करती है या नहीं। सो लेट गेट स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजीज एंड एक्सप्लेनेशन। आइए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपने जो है एसएमसी की बेस पर, जो कि फॉरेक्स में हम फॉलो करते हैं या क्रिप्टो में फॉलो करते हैं, वही फॉलो करेंगे। जब हम ट्रेंड को देख लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। स्ट्रक्चर मार्किंग के बाद आपको पता चल जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड जो मिल रही थी, बिल्कुल डाउन ट्रेंड हमें मिल रही थी। मार्केट की वेलेट लो जो है वो यहाँ है, जो यहाँ पर मैंने मार्क की है। मार्केट जो है नेक्स्ट वेलेट लो के लिए गई है। और यहाँ पर हमें एडिशनल पीयूआई, एक्सट्रीम पीयूआई हमें देखने को मिल गया था, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पर थी और वो जो है वेलेट लो के थोड़ी सी नीचे थी और वो थोड़ा हमें अथेंटिक नहीं लग रही थी। तो इसी बेस पर हमने एडिशनल पीयूआईज पर ट्रेड की और रिजर्व आप के सामने हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, वो हमारी विन हो चुकी है। किस बेसिस पर ली है एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट के इम्पल्सिव मूव में हमें ट्रेड करनी है, ना कि करेक्टिव मूव में। सही है, मार्केट के इम्पल्सिव मूव में हमें ट्रेड करनी है, ना कि करेक्टिव मूव में। सो ये एक इम्पल्सिव मूव थी, एफवीजी थी और एफवीजी पे हमने ट्रेड एक्सिक्यूट की। एक्सट्रीम बाज़ औक़ात आपने ऐसा करना होता है कि एडिशनल पीओ को छोड़ना होता है और ट्रेड करना होता है एक्सट्रीम लेवल की पीओस तक। तो यहाँ पर हमने जो है रीजनल पीओआई पर ट्रेड किया और हमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिल गया। क्यों मिल गया? यहाँ पर हम कैंडल की जो क्लोजिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बेहतरीन कैंडल क्लोजिंग मिल गई थी। तो इस कैंडल क्लोजिंग की बेस पर जो है हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की और ट्रेड आपके सामने है। एसएमसी हमें बता रही है कि जब मार्केट एफवीजीज या पीओआईज की मैं बात करता हूँ, पीओआईज में सब कुछ आता है, डिमांड आता है, सप्लाई जोन, एफवीजीज और ये सब कुछ आ जाता है। जब मार्केट पीओआईज पर हो और कैंडल क्लोजिंग ऐसी तरह का हो जाए, जब मार्केट इस पीओआई में टैप करने के बाद वापस आके कैंडल क्लोजिंग इसी तरह का दे देते हैं, तो ये एक बेहतरीन एंट्री हमें देखने को मिल सकती है एज एसएमसी। और हमने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट की और इसकी रिजल्ट आपने खुद चेक कर ली। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट मोमेंट मार्केट की क्या होगी, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। मार्केट क्या करेगी? इस पीओआईज के लिए वापस जाएगी। यहाँ पर अब रिएक्शन देगी या नहीं देगी हमें पता नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि एसएमसी के रूल के मुताबिक एक पीओआई सिर्फ एक मरतबा काम करेगी। एक पीओआई सिर्फ एक मरतबा काम करेगी। दूसरी मरतबा ये मिटिगेटेड हो चुकी हैं। ये मिटिगेटेड पीओआईज हम इसको कहते हैं। ये अब मिटिगेटेड है, ये अब काम की नहीं है। हमारे जो अनमिटिगेटेड पीओआईज बची हुई हैं वो यहाँ है, जो एक्सट्रीम लेवल की हैं और वेलेट लो के नीचे, थोड़ा सा नीचे हैं। तो जब अब मार्केट के लिए इंतज़ार करेंगे यहाँ पर कि इस पीओआईज को ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद ऊपर जो इसी तरह की कैंडल का क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम अप के लिए जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इस पीओआईज के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। जब मार्केट इस पीओआईज पर आ जाए, कैंडल क्लोजिंग इसी तरह का दे दे, तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे और मार्केट एक नई लोअर लो के लिए जाएगी। सो देख लेते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट कैसी तरह बिहेवियर करती हैं। इस पीओआईज को मार्केट ने मैक्सिमम, अगर आप एक पीओआईज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप सिर्फ 2 टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम के बाद वो पीओआईज जो है वो मिटिगेटेड हो चुकी हैं। अब आपने ऐसे पीओआईज की इंतज़ार करनी है जो कि अनमिटिगेटेड हो। सो देख लेते हैं कि आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है।